आज से करीब 61 साल पहले सन 1965 में वैश्विक ओशन में मौजूद टोंगा देश के एक स्कूल के बच्चों ने अपने टीचर से परेशान होकर स्कूल छोड़ने का फैसला किया। उनका प्लान था कि टोंगा से बोट लेके वो फिजी आइलैंड चले जाएंगे और वहाँ खुशहाली से जिंदगी जिए। और इसी प्लान के अनुसार वो एक दिन एक्चुअली में निकल जाते हैं पैसिफिक ओशन। वो सभी बच्चे बहुत खुश थे और बोट के सहारे आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनका बोट बस कुछ ही देर गया था, समुद्र में हवा का झोंका आया और इनके बोट को एक सुनसान आइलैंड पे ढकेल आया। उस आइलैंड पे ना ही कोई रहता था ना ही कोई जाता था। इस समय तक उन्हें पता ही नहीं था कि इस आइलैंड पे उन्हें 15 महीने बिताने पड़ जाए और उनके लिए ये सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल होने वाले थे। वो क्योंकि छोटे छोटे बच्चे 16, 17, 18 साल के बच्चे, और बल्कि हैरानी की बात यह है कि वो 15 महीने सर्वाइव भी करते हैं और उस आइलैंड पे अपना एक शहर भी बना ले, जो कि बिल्कुल ही बाहरी शहर से बिल्कुल ही अलग होती है। फिर आते हैं अपने टॉपिक पे कि उन बच्चों ने कैसे सरवाइव किया और बाहरी दुनिया को उनके बारे में कैसे पता चला। ये सभी इस वीडियो में जानेंगे, इसके लिए बने रहिए हमारे साथ। तो कहानी को शुरू से शुरू करें तो उन बच्चों का नाम था ये सभी बच्चे एक बोर्डिंग स्कूल में रहते थे, जो कि टोंगा की राजधानी नुकुअलोफा में था। सबको पता ही है कि बोर्डिंग स्कूल में सब कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। सब खाना पीना एकदम टाइम पे, नहाना धोना, स्कूल जाना सब एकदम टाइम, और जो कि इन बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ऊपर से जो इनकी टीचर थी वो एक नन थी जो इन बच्चों को बहुत मारती थी और इसी से तंग होके वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए। इसीलिए वो ये प्लान बनाते हैं कि ये हम टोंगा देश छोड़ के चले जाएंगे और फिजी देश में खुशहाल जिंदगी जिएंगे। फिजी आइलैंड तकरीबन 500 माइल दूर था उस टोंगा आइलैंड से। इसलिए वो एक दिन बंक मारते हैं और वो जाते हैं बीच पे और एक फिशरमैन से बोट लेते हैं जिसका नाम डैनियला था, और उसको लेकर अपने डेस्टिनेशन फिजी आइलैंड के लिए निकल जाते हैं। अपने साथ 2 केले के बोरी लिए थे और कुछ कोकोनट लिए थे और कुछ स्नैक्स लिए थे और एक गैस बर्नर भी लिया था। और जो बीच समुद्र में ट्रैवल करने के लिए जो चीज जरूरी होता है वही चीज उन्होंने नहीं लिया था, वो है मैप और कंपास। वो सभी बच्चे बहुत ही एक्साइटेड थे और धीरे धीरे निकल जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पे। धीरे धीरे शाम हो जाती है, दिन ढलने लगता है। वो इसीलिए अपने बोट का एंकर गिराकर वहीं पे आराम करने का डिसीजन लेते हैं। और जब उनकी आंखें खुलती हैं वो नजारा देखने लायक था। चारों तरफ बिजली कड़क रही थी, समुद्र की लहरें इतने तेज थी उनके बोट को इधर से उधर ढकेल रही थी, जिसकी वजह से वो अपनी बोट को सेल करना चाहते थे, लेकिन समुद्र की लहरें इतने तेज थी उनके बोट का रडर ही टूट जाता है। वही रडर जो बोट को सेल करने में मदद करता है, उसको स्टेबिलिटी प्रदान करता है, जिसकी वजह से उनकी बोट समुद्र में 8 दिन तक इधर से उधर टहलता रहा। और इन 8 दिनों में उनका सब कुछ खाने पीने की चीज खत्म हो गई और वो जिंदा रहने के लिए कच्ची मछलियों को पकड़ के उसको खाया करते थे और नारियल के सेल में रेन वाटर को स्टोर करके पिया करते थे। और डे बाय डे इनके बोट का भी हालत बहुत ही खराब होते जा रहा था, वो कभी भी टूट सकता था। उनके जान में जान आई 8वें दिन उनको कोसों दूर एक आइलैंड नजर आया। उस आइलैंड की तरफ ये लगते हैं सेल कर। वो आइलैंड इतना दूर था इनसे कि उस आइलैंड तक पहुंचने तक 36 घंटे लग गए। 36 घंटे बाद वो लोग उस आइलैंड पे पहुंचे और उस आइलैंड के लैंड पर उन्होंने कदम रखा, लेकिन उनको कोई भी अंदाजा नहीं था कि उस आइलैंड पे अब तक कोई नहीं रहता था, ना ही कोई आता था। उनके सर्वाइवल की तभी स्टार्ट ही हुई। उस आइलैंड का नाम था अटा आइलैंड। वहाँ पहुँच के वो बच्चे सोचते हैं इसी आइलैंड पे रहते हैं जब तक हमें कोई रेस्क्यू ना कर ले, लेकिन उस आइलैंड पे चढ़ना भी इनके लिए बहुत ही मुश्किल है क्योंकि वो आइलैंड पानी से हजारों फीट ऊपर था और इस 8 दिनों में वो इतने एग्जॉस्ट हो गए कैसे चढ़ पाएंगे। तभी उन लोगों को एक सीवर दिखे जिसको मार के वो लोग खाने लगे, जिससे उन्हें ताकत मिली। जैसे तैसे करके वो लोग उस आइलैंड के ऊपर चढ़ गए। उस आइलैंड के ऊपर चढ़ने के बाद उन्हें रियलाइज होता है कि हमें जैसे न तैसे करके हमें यहाँ सरवाइव करना ही होगा। इसीलिए सभी अपने अपने काम पे लग जाते हैं। और इधर स्कूल वालों ने इनके घर वालों को बोल दिया था कि आपके बच्चे यहाँ से भाग गए हैं, और इन बच्चों के पेरेंट्स इन्हें मरा हुआ समझ के इनका फ्यूनरल भी कर दिया। लेकिन वो सभी बच्चे जिंदा थे और अपने सर्वाइवल के लिए उस आइलैंड पे वो अभी भी लड़ रहे। वो अपने दिमाग से पत्थर को नाइफ बना लेते हैं और उसी नाइफ से कोकोनट काट के और सीबर्ड को काट के खाया करते। उन्होंने लकड़ी को रगड़ के आग जलाने की कोशिश की, लेकिन नाग नहीं जल पाने की वजह से उन पक्षियों को कच्चा ही खाना पड़ा और उन पक्षियों के अंडे भी कच्चे खाया करते थे। और इन्हें पानी भी नसीब नहीं होता था, वो पक्षियों के खून निकाल के पीते थे और कभी कभी रेन वाटर जो होता है वो पीते थे। वो धीरे धीरे पत्थरों से और भी चीज़ें बनाने लगे और उस आइलैंड पे सरवाइव करने लगे। उनको कच्चा मांस खाते हुए लगभग 3 महीने बीत चुके थे। वो आइलैंड पे टहलते टहलते आइलैंड के पीछे की तरफ जाते हैं
तो वहाँ पे उन्हें एक चाकू मिलता है और बहुत ही सारे पे कुछ मुर्गियाँ और एक केले का पेड़ और बहुत ही चीज़ें मिली, जिससे उनकी सर्वाइव थोड़ी सी आसान होने वाली। और वो सभी चीज़ें उन बच्चों को पता नहीं था कि किसने छोड़ा था, और बल्कि हकीकत ये है कि वहाँ पे एक ट्राइबल रहती थी जिसको कैदी बना के टोंगा देश भेज दिया गया, और 18th सेंचुरी से ही वो आइलैंड बिल्कुल ही खाली थी, और जो भी चीज़ उन बच्चों को मिला था वो सब उन्हीं ट्राइब के लोगों का था। लेकिन अभी भी वो सभी मांस को कच्चे ही खाते थे। वो लकड़ी को रगड़ के आग जलाने की बहुत कोशिश करते थे, और एक दिन उन्हें सफलता मिल भी गई। और 3 महीने बाद जब उन्होंने कुछ भी पका के खाया, चिकन और पक्षी, तो उन्हें वो डिश बहुत ही डिलीशियस लगा। आग जलाने का उनका प्लान तो बिल्कुल ही सफल हो गया था, लेकिन उनका नेक्स्ट टारगेट था कि उस आग को बूझने ना देना, क्योंकि अगर वो आग बूझ जाती तो वो फिर आग जलाने के उनको महीने लग जाते। तो कोकोनट के पत्तों को जुटा के वो एक छोटा सा हट बनाते हैं और उसी में आग को स्टोर कर देते हैं, जो कि आग जलते रहता था। वो धीरे धीरे उस आइलैंड को रहने के लिए अपना घर बनाने लगे, और वहाँ पे उन्होंने रहने के लिए हट्स बनाए, मुर्गियों को पालने के लिए शेल्टर बनाए, और अपने लिए खेलने के लिए बैडमिंटन कोर्ट भी बना लिया। शटर उन्होंने मुर्गियों का फैदर इस्तेमाल करके बनाया था। वहाँ की रिसोर्सेज यूज करके एक जीप बना ली, और समुद्र का पानी क्योंकि खारा होता है तो इसीलिए उनमें पानी की दिक्कत अभी भी थी, जिसके लिए उन्होंने रेन वाटर स्टोरेज बनाया और पेड़ में छेद करके उससे भी वाटर स्टोर करने लगे। नहीं, क्योंकि पता था अगर इस आइलैंड पे जिंदा रहना है तो हमें कैसे ना कैसे करके यहाँ सरवाइव करना ही पड़ेगा। वो इसीलिए वो अपने आप को 2 ग्रुप में बांट लेते हैं ताकि काम करने में आसानी हो। तो कभी उनके बीच में नोक-झोंक भी होती थी, और जब उनके बीच लड़ाई होती थी तो वो समुद्र के पास जाके बैठ जाते थे और सोचते थे अगर हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो इस आइलैंड पे हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, ये आइलैंड हमें खा जाएगी। और उनके ऊपर एक बहुत ही मुसीबत आन पड़ी। उन ग्रुप में से एक लड़का जो कि पहाड़ों के किनारे टहल रहा था, उसका पैर फिसला और वो पहाड़ों से थोड़ा नीचे गिर जाता है, और सबसे मुश्किल की बात तो ये थी उसका पैर भी टूट जाता है। और क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं था उसके ब्रोकन लेग को सपोर्ट करने के लिए, तो इसीलिए वो लकड़ी के पट्टे बांध कर उसको ऊपर ले आते हैं। और अब इसलिए उनके पास तो कोई मेडिसिन था नहीं, तो वो टोंगन स्टाइल में, पुराने टोंगन स्टाइल में समुंदर का पानी इस्तेमाल, पता नहीं कैसे कैसे उन्होंने उनको दवाई देना शुरू किया, और लिटरली कुछ महीनों में उसका पैर ठीक भी हो जाता है। ये वाकई चमत्कार से कम नहीं था। उनके मन में घर जाने की तमन्ना तो अभी भी थी। एक दिन सोचते हैं बोट बनाने की, जिसके लिए वो लोग बड़े बड़े पेड़ काट देते हैं, उसे बोट बनाने लगते हैं, और जैसे तैसे करके उन्होंने एक राफ्ट बना भी लिया। लेकिन समुंदर में उतारने के बाद उनको पता चला उससे तो आइलैंड जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन था। इस प्रयास के बाद उनका मन बिल्कुल ही टूट जाता है, और उनको लगता है कि इस आइलैंड से अब हम कभी भी अपने घर वापस नहीं जा पाएंगे। और कुछ दिनों बाद उनको समुंदर में एक बोट दिखाई देती है, और उस बोट के ऊपर एक आदमी भी दिखाई देता है, जिसको देखकर वो लोग लगते हैं आवाज़ लगाने। असल बात, जिस आदमी को इन लड़कों ने देखा था उस आदमी का नाम था पीटर वार्नर, जो कि गलती से इस आइलैंड के करीब आ गया था। और असल बात तो ये थी कि जो आदमी था ये वन ऑफ द रिचेस्ट आदमी आर्थर वार्नर का बेटा था। इसके पापा का काम था रेडियो बनाना, और उनके पापा के काम में इसको इंटरेस्ट नहीं था, जिसके लिए वो एडवेंचर पे निकल जाता है समुद्र। थोड़े और एडवेंचर के लिए वो टोंगा आइलैंड को देखने के लिए और करीब जाता है, जिसके बीच में उसको दिखाई देता है ये अट्टा आइलैंड। उसको लगता है कि आइलैंड पे कोई रहता नहीं है, वो उसको इग्नोर ही करने वाला था। तभी उसने अपने बाइनोक्यूलर से देखा तो वहाँ पे कुछ आग जलती हुई धुआं दिखी। वो धुआं देखकर सोचता है कि ये बात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, वहाँ पे आग कैसे लग सकती है। और वो पीटर वार्नर तभी देखता है कि झाड़ियों से एक बच्चा निकलता है, जो कि कूद कर तैर कर वो उस आदमी के पास आने लगता है, और वो पीटर वार्नर को बताता है कि हम यहाँ पे 6 लड़के फंस गए हैं, पिछले 15 महीने से यहाँ पे रह रहे हैं। और एक्सीडेंटली ही सही, लेकिन पीटर वार्नर है और इनको लेके वापस टोंगा लेकर चले जाता है। तो उनके साथ कुछ अच्छा होने के बजाय सब बुरा ही होगा। वो क्योंकि जिस फिशरमैन का इन्होंने बोट चुराया था, टोंगा आइलैंड पे ही कंप्लेन कर दिया था, और वो पीटर वार्नर बहुत ही दिमागदार था। वो इनकी कहानी से कुछ पैसा कमाना चाहता था, तो वो क्या करता है कि फिशरमैन के बोट के पैसे चुका देता है, और उन सभी बच्चों को लेकर अपने आइलैंड लेकर चले आता है, और उनकी कहानी के राइट्स को वो खरीद लेता है, और वो कुछ पैसों में टीवी चैनल को बेच देता है उनकी कहानी के राइट्स को। और ये फोटो उन बच्चों की असली फोटो है, और ये भी दिखाता है कि एक ह्यूमन क्या क्या कर सकता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
और ऐसी कहानियां लेकर मैं आता रहूँ।